कैसे इस आदमी के मीम बनने से इसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। क्यों सब लोग अचानक से विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये जो आप मीम्स देख के खूब हंसते हो। इनकी रियलिटी जानने के बाद आपको डर लगने लग जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को अभी दबा दो। नंबर 8 द बेस्ट क्राई एवर। इस वायरल मीम को आपने कभी न कभी आज तक जरूर यूज किया होगा। ये वायरल मोमेंट आया था A&E चैनल के एक शो इंटरवेंशन के एपिसोड से जो जुलाई 2005 में टेलीकास्ट हुआ था। ये शो उन लोगों पर बेस्ड होता है जो एडिक्शन से जूझ रहे होते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स उनके लिए एक सरप्राइज इंटरवेंशन प्लान करते हैं जिसमें उन्हें रिहैब भेजने की कोशिश होती है। इस एपिसोड का फोकस था रॉकी लॉरेंज पर। रॉकी लॉरेंज कोई आम आदमी नहीं था, वो एक फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर था जिन्होंने अपने कैरियर में काफी नाम कमाया। इनकी जिंदगी ड्रग्स के एडिक्शन से तबाह हो गई। उन्होंने कोकेन और क्रैक का यूज करना शुरू किया जो धीरे धीरे उनके कैरियर, पैसा, घर और फैमिली सब कुछ खत्म कर दिया। इस शो में जब उनका बेटा कहता है आई जस्ट वॉन्ट माई डैड बैक, तब रॉकी एक इमोशनल ब्रेकडाउन में चले जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। एक ऐसा रॉ अनकंट्रोलेबल इमोशन जो स्क्रीन के बाहर भी किसी को भी इमोशनल बना दे। हालांकि लोगों ने इस क्लिप को फनी साउंड इफेक्ट्स के साथ और एग्जैगरेशन के साथ एडिट करके पोस्ट कर दिया और हर जगह ये एक मीम बनकर छा गया। रॉकी ने इस शो के बाद रिहैब ज्वाइन किया। वो कुछ वक्त के लिए सोबर भी रहे लेकिन उनकी हेल्थ कभी ठीक नहीं हुई और मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में एक स्ट्रोक की वजह से रॉकी लॉकरिच की डेथ हो गई। नंबर 7 द नॉडिंग गाय। आपने इंटरनेट पर एक बियर्डेड गाय को धीरे से सर हिलाते हुए देखा होगा, एक ऐसे तरीके से जैसे वो हाँ भाई सही बात है कह रहा है। ये नॉडिंग गाय मीम हर जगह यूज होता है अप्रूवल दिखाने के लिए इस सार्कास्टिक तरीके से। लोगों ने सोचा कि ये मीम एक्टर जैक गैलिफिएकानिस का है लेकिन असल में ये क्लिप 1972 की फिल्म जेरेमिया जॉनसन से लिया गया है जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने लीड रोल किया था। इस फिल्म में रेडफोर्ड एक माउंटेन मैन बनता है जो वाइल्ड नेचर में अकेला जीता है और रिवेंज और सर्वाइवल की कहानी दिखाता है। जिस सीन से ये मीम लिया गया है उसमें उनका कैरेक्टर एक नेटिव अमेरिकन वॉरियर के सामने रिस्पेक्ट दिखाता है और वो सर हिलाता है जिसे बाद में मीम बना दिया गया। लेकिन फिल्म का कॉन्टेक्स्ट उतना फनी नहीं था। रेडफोर्ड का कैरेक्टर क्रो ट्राइब के लोगों से अपनी फैमिली के मर्डर का बदला लेता है और एनिमीज को डिस्टर्बिंगली डिस्पोज करता है। तो जो मीम हमें फनी और चिल लगता है वो असल में एक रिवेंज ड्रिवन कैरेक्टर का सीरियस और डार्क मोमेंट था। बस एक जेस्चर को अलग कॉन्टेक्स्ट में फनी बना दिया गया। नंबर 6 द पूकी डॉन। सुरेंद्र पांडुरंग पाटिल जैसे सोशल मीडिया पर लोग पूकी डॉन के नाम से जानते हैं। इंस्टाग्राम पे ये अपने डांस मूव्स, डॉन स्टाइल रील्स और क्वर्की एक्सप्रेशंस के लिए हाल ही में वायरल हुए थे। उसके फ्लैशी वीडियोस में लिकर, कैश और स्वग भरपूर था जिसे देख के इन्फ्लुएंसर्स तक उसकी कॉपी करना शुरू कर दिए। लेकिन जैसा वायरल नाम बना वैसे ही उसकी रियल लाइफ कहानी एकदम उल्टी थी। पूकी डॉन के खिलाफ 13 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। अप्रैल 2025 में थाने एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने उसे नासिक के एक होटल से अरेस्ट किया। चार्जेस थे इलीगल वेपन पोजेशन और सीरियस ऑफेंसेस। एक 19 साल के लड़की ने कंप्लेन किया था कि सुरेंद्र और उसके ड्राइवर ने उसे दिल्ली से डोंबिवली बुलाया एक जॉब ऑफर के लिए और फिर उसके बाद उसका असॉल्ट किया। पुलिस ने उसके पास से 2 देसी पिस्टल और 7 लाइव बुलेट्स भी बरामद किए। सुरेंद्र ने बोला कि उसने ये हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए लिए थे क्योंकि उसके साथ 40 लाख का फ्रॉड हुआ था। 4 फेक पुलिस ऑफिसर्स ने उसे 1.5 करोड़ का झांसा देकर पैसे लिए थे। बाद में ये भी लोग अरेस्ट हुए। पहले भी सुरेंद्र ने पुलिस स्टेशन के अंदर रील बनाकर लॉ का मजाक उड़ाया था। उसका कंटेंट और असल जिंदगी का फर्क ढूंढना मुश्किल हो गया था। पूकी डॉन का केस सोशल मीडिया की फेक फेम कल्चर की एक डरावनी मिसाल बन गया है। नंबर 5 द ललित मीम। ये मिर्जापुर वाला नहीं है, ये है IPL का ललित। ये वो ललित है जिसे लोगों ने जाना नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट से। 2019 में दिल्ली के बुरारी एरिया में एक केस सामने आया जिसे पूरा देश हमेशा याद रखेगा। एक ही परिवार के 11 लोग एक ही रात में अपने ही घर में मौत को गले लगा चुके थे। ज्यादातर लोग एक जैसे पोजीशन में लटके मिले थे, आंखें बंद, हाथ बंधे और मुंह पर कपड़ा। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ये सब आत्महत्या थी जिसमें पूरी फैमिली ने मिलकर एक रिचुअल किया था। नेटफ्लिक्स ने इसी केस पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई थी। इसमें बताया गया था कि इसी परिवार का एक बेटा ललित भाटिया इस पूरे इंसिडेंट में कल्प्रिट था। इसको लगता था कि उसके मर चुके पिताजी उसे बात करते हैं और उन्हीं के संदेश को वो नोटबुक्स में लिखता था। फैमिली ने अंधविश्वास में आकर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जो कि उनकी मौत का कारण बना। इस वेब सीरीज से ललित
ललित के ट्रांस वाले सीन्स वायरल हो गए। इंटरनेट पर उस पर मीम्स बनना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे मार्केटिंग में होता तो अमेज़न का सीईओ बनता या 11 लोगों को ये आराम से कन्विंस कर ही देता। लेकिन सच ये था कि ललित एक मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी था जिसे मदद की जरूरत थी। ये केस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ब्लाइंड फेथ और फैमिली प्रेशर का एक डार्क एग्जाम्पल था। जो मीम्स बने उन्होंने ट्रेजेडी को हंसी में बदल दिया। नंबर 4, विशाल मेगामार्ट सिक्योरिटी गार्ड मीम। एक नॉर्मल से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एडवर्टाइजमेंट ने पूरे इंडिया को हिला दिया मीम्स के थ्रू। विशाल मेगामार्ट का ये रिक्रूटमेंट एड आजकल हर जगह छाया हुआ है। फेसबुक से लेके व्हाट्सएप, टेलीग्राम से लेके ट्विटर तक हर प्लेटफॉर्म पे लोग इस पे जोक्स, रील्स और मीम्स बना रहे हैं। मीम्स बनी है लेकिन असलियत में बात काफी सीरियस है। इंडिया में रोजगार की हालत इतनी खराब है कि ग्रेजुएट्स और इवन पोस्ट ग्रेजुएट्स सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय या सेल्स स्टाफ की नौकरी करने के लिए भी रेडी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि विशाल मेगामार्ट को इस जॉब के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है। सोचो, एक सिंपल से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए इतने एप्लीकेशन, क्योंकि आज के यूथ उस जॉब को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है, क्योंकि मार्केट में जॉब्स ऑप्शन नहीं बचे। नेशनल सैंपल सर्वे के नंबर्स भी यही कहते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार 20 से 24 साल के लोग हैं। ये मीम शायद एक मजाकिया तरीके से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन सोचो कि जब एक यूथ इतनी डेस्परेट हो जाए कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी सपने जैसे लगे तो सिस्टम में कितनी कमी है। इस मीम ने एक तरीके से जॉब क्राइसिस को स्पॉटलाइट में ला दिया है। नंबर 3, सैड विल स्मिथ। ये मीम काफी पुराना है लेकिन लोग इसे आज भी यूज करते हैं। विल स्मिथ जो हॉलीवुड मूवीज में अपने स्वैगे और फनी रोल्स के लिए जाने जाते हैं, उनकी ऐसी सैड तस्वीर लोगों को इतनी फनी लगी कि वो इसे अपने मीम्स में शुरू करने लगे। लेकिन इस मीम के पीछे भी एक काफी दर्दनाक और इमोशनल कहानी छुपी है। ये मोमेंट आया था 2020 के रेड टेबल टॉक शो में, जहां विल स्मिथ अपनी वाइफ जेडा पिंकेट स्मिथ के साथ बैठकर अपने रिलेशनशिप के इश्यूज डिस्कस कर रहे थे। शो के दौरान जारा ने कन्फेस किया कि उनका एक अफेयर हुआ था यंग सिंगर ऑगस्ट अल्सीना के साथ। उस वक्त जारा और विल टेम्पोरली अलग हो गए थे, लेकिन विल के लिए ये सच सुनना काफी पेनफुल था। जब जारा अपनी बात बता रही थी तब विल चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनका चेहरा उनके इमोशंस को छुपा नहीं पाया। उनकी आंखों में आंसू थे और वो क्लियरली इमोशनली टूट चुके थे। इस वक्त का एक स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो गया, जहां विल का चेहरा उदास, थका हुआ और ऑलमोस्ट रूठा हुआ दिख रहा था। वही तस्वीर बन गई सैड विल स्मिथ मीम। नंबर 2, द हुड रैट मीम। हुड रैट मीम भी अपने समय में काफी वायरल हुआ था इस छोटे लड़के के फनी और सैवेज इंटरव्यू की वजह से। ये मीम बना था लटेरियन मिल्टन नाम के एक 7 साल के लड़के से, जिसका वीडियो पहली बार 2008 में न्यूज पर आया था और बाद में वायरल हो गया। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। लटारियन ने बिना परमिशन के अपनी नानी की एसयूवी कार चुरा ली और अपने फ्रेंड के साथ एक रेकलेस ड्राइव पर निकला। उन्होंने सड़क पर कई ऐसी गाड़ियों को हिट किया, फुटपाथ पे चला दिया और पुलिस ने कुछ ही देर में उन्हें फाइनली रोक दिया। लेकिन जब न्यूज रिपोर्टर्स ने उन्हें पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब उसने बोला, आई वांट टू डू हुड रैट स्टफ विद माय फ्रेंड्स, इट्स फन टू डू बैड थिंग्स। इसके सैवेज एटीट्यूड और अनएक्सपेक्टेड जवाब ने लोगों को शॉक भी किया और एंटरटेन भी, और यही से हुड रैट स्टफ मीम का जन्म हुआ, जहां लोग इस फ्रेज का यूज करने लगे अपने नॉटी या रेबेलियस हरकतों के लिए। लेकिन इसके पीछे की कहानी थोड़ी इमोशनल भी है। लटारियन एक ट्रबल्ड बैकग्राउंड से आता है। उसके फादर काफी टाइम से उसकी लाइफ में नहीं थे और उसकी मदर बहुत छोटी उम्र में माँ बनी थी। लटारियन को प्रॉपर गाइडेंस और अटेंशन नहीं मिल पाए, जिस वजह से उसने ऐसी हरकत की। ये सब तो तब हुआ जब वो छोटा था। जब वो बड़ा हुआ उसके बाद भी उसने ऐसी हरकतें की। उसके बाद उसे 3 साल की सजा भी मिल गई। इस बार उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक ऊबर ड्राइवर को गन पॉइंट पे लूटा और उसकी कार लेकर फरार हो गए। नंबर 1, द क्राइंग जॉर्डन। ये मीम दुनिया की मोस्ट पॉपुलर मीम्स में से एक है, जिसमें लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन का एक रूठा हुआ चेहरा यूज किया जाता है, मोस्टली किसी के फेल होने या हार जाने के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इस मीम के पीछे एक इमोशनल और ट्रैजिक मोमेंट छुपा हुआ है। ये फोटो ली गई थी 2009 में, जब माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था। ये उनके कैरियर का एक प्राउड मोमेंट था, लेकिन स्पीच के दौरान वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और रो पड़े। उनके आंसू उनके सफर, स्ट्रगल्स और उनके फादर की लॉस की यादों के नतीजे थे। जॉर्डन के फादर का 1993 में मर्डर हो गया था, जो उनके लिए सबसे बड़ा इमोशनल झटका था। उसके बाद जॉर्डन ने टेम्पोरेरी रिटायरमेंट भी ले लिया था। जब उन्हें हॉल ऑफ फेम में ऑनर किया गया तो मूवमेंट उनके लिए सिर्फ सक्सेस का नहीं, बल्कि सब उन सैक्रिफाइसेस का दर्द भी उनके चेहरे पर साफ दिखा था। लोगों ने उस इमेज को एक मीम में बदल दिया, लेकिन असल में वो एक इंसान का इमोशनल आउटबर्स्ट था। भाई मीम्स के रियलिटी तो आपको पता चल गई, पर इंस्टाग्राम की स्टोरी
स्टोरीज की इस डार्क रियलिटी को जानने के बाद आप सच में शॉक में जाने वाले हो। और इलॉन मस्क का ये कौन सा आइडिया था जिसे कॉपी करके इंडिया में इस आदमी ने हजारों करोड़ों कमा लिए। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें गजब चीजें भरी पड़ी हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।